जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए एक न्यू बैच को स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग टोटल 100 प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, अंक भरना इस मुहावरे का सही अर्थ है स्नेह करना। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पुष्कर जो है ये तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। सोच समझ कर आंसर करना है। टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे बी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कवि वचन सुधा। निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो भविष्य है ये तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए, तो देखिए सभी ऑप्शन में सन्यासी लिखा गया है, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो होगा इस तरह से हो जाएगा सन्यासी, जो कि ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्य पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा जो है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान है। जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है। जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, आगरा किले का निर्माण जो है ये करवाया था अकबर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में भारत के नागरिक ये होना चाहिए 35 वर्ष से अधिक उम्र, ये भी उन्हें राज्यसभा राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। लेकिन देखिए, लोकसभा की सदस्यता रखने वाले ये जो है योग्यता नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना कि लोकसभा की सदस्यता रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए आंसर बताएंगे, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। तीनों को क्रम से याद रखना है।
सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया के औषधि गुण प्राप्त की जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सिनकोना के पौधे के छाल भाग से याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा छाल से मलेरिया के औषधि गुण प्राप्त की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? चलिए तो देखिए आपका टाइम खत्म होता है। हरे पौधे को कुल 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और 16 में से 9 तत्वों को वृहद पोषक तत्व कहा जाता है और 7 तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो जूल जो है ये किसकी इकाई है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बल जो है ये न्यूटन का है। दबाव यानी कि दाब जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? चलिए आंसर बताएंगे। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो देखिए एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। ये न्यूटन साहब ने बताया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इस नियम को न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो प्रथम नियम को। और न्यूटन के दूसरे नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। टाइम्स अप। तो देखिए कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कान्हा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कान्हा नेशनल पार्क के लिए जो प्रसिद्ध है ये है बाघ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले, ना कि बुलाने वाला। तो अध्यक्षता करने वाला जो होगा ये लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। जो ही बच्चे राष्ट्रपति को दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है। क्योंकि अगर यहाँ पे पूछता कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इन सभी को ध्यान रखना है। और देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई। याद रखना है नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये बछेंद्री पाल है। आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी खाली स्थान द्वारा लिखी गई थी। टाइम्स अप। देखिए अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वेद व्यास के द्वारा ये महाभारत के रचयिता है। वेद व्यास वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सोच समझ कर आंसर करना है। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। तो कंचनजंगा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो देखिए पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में
किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदन की खाड़ी में स्थित है, किस महासागर में स्थित है? तो देखिए अदन की खाड़ी जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये भारतीय महासागर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए तो देखिए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, H.J. कानिया यानी कि हीरालाल जे कानिया है। और अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे राष्ट्रपति को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक वेक अप इंडिया फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक कौन है? और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से सभी लोग लाइक करें। तो देखिए वेक अप इंडिया फॉर सोशल रिफॉर्म्स के जो लेखक है ये एनी बेसेंट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो कारगिल विजय दिवस जो है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो देखिए 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? टाइम्स अप। तो देखिए बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। सी ऑप्शन जो ये बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर करेंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक स्कोर देना है। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितने वर्ष होने चाहिए? चलिए तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार बताया है कि राष्ट्रपति बनना हो या राज्यपाल हो इसके लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है ये 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनना हो तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो 30 वर्ष। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं लाइव चैट में बिल्कुल उनका सही जवाब है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में स्वराज आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है स्वराज आंदोलन की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखना है। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किसे जोड़ता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पालघाट दर्रा जो है ये केरल और तमिलनाडु को एक दूसरे से जोड़ता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो देखिए पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है ये अग्नि का खोज है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी सेशन कराए जाते हैं सभी के PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है ये दोमट मिट्टी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। काली मिट्टी को ध्यान रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है, ध्यान रखना है। और देखिए धान में एक बीमारी होता है, पूछा जाता है कौन सा बीमारी होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए आपको बता देते हैं, खैरा रोग। ठीक है, खैरा रोग जो है ये धान की फसल की बीमारी है। और धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। चलिए, तो देखिए भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है कन्नड़ मैदानों में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो देखिए भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार जो है ये गर्म तथा आर्द्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गर्म मसालों का राज्य केरल को बोला जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकॉट? तो देखिए दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है ये रेयॉन था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? और देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। ऐसे तो पीछे प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को हमने कवर किया है। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो उर्वशी काव्य जो है ये किस कवि की रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? चलिए, तो देखिए भरतनाट्यम जो है, जो ये बच्चे तमिलनाडु को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछा जाता है कथकली, यहाँ पे लिख देते हैं कथकली, मोहिनी अट्टम, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये दोनों नृत्य है केरल का, ध्यान रखना है। यक्षगान पूछा जाता है, कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आहारनाल सामान्यतः बड़ा होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए आहारनाल जो सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में बड़ा होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित, यहाँ पे रक्षित होगा, परिरक्षित रखा जा सकता है किस अवस्था में? चलिए, तो देखिए बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है किस अवस्था में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंड एवं शुष्क अवस्था में। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? चलिए, तो देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें और आखिरी का नाम आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वें, तो 23वें कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब है पार्श्वनाथ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार संस्कृत यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? चलिए, तो देखिए निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलहन की राजतरंगिणी
याद रखना है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है और इसी से अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, इसी में पता चलता है। अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि महाभारत का संस्कृत से फारसी में जो अनुवाद किया गया किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। और जो फारसी में अनुवाद हुआ इस संस्करण को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो देखिए, लेप्चा जनजाति जो है ये मुख्यतः सिक्किम में निवास करती है। वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो देखिए, वायु कोश का कार्य होता है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर सतह प्रदान करना। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये किया था किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अन्नामलाई की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी जो है ये अन्नामलाई पर्वत पर मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।